रात के तकरीबन 1 बजे सॉन जंगल वाले रास्ते से होकर अपने घर जा रहा है। दरअसल ये अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन इस बेचारे को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि आज की ये रात इसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक रात होने वाली है। अब सॉन इस सुनसान रास्ते से होकर जा ही रहा था, तभी ये रोड के बीचों बीच गाड़ी रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर इसको दिखती है एक आरसी कार। और ये कार देखकर सॉन सबसे पहले सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये आरसी कार यहाँ कैसे आई। और तो और देखो तो सही, इस कार का रिमोट भी पास पड़ा है। अब इसके बाद अपना सॉन फौरन इस रिमोट को अपने हाथ में लेकर कार को चलाने लगता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये कार तो रिमोट से चल रही है। मतलब कि यार ये तो एक रिमोट वाली कार है। वाह यार, देखो तो सही कितनी ज्यादा प्यारी कार है। सॉन को तो यार इस कार को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यार देखो सही कितनी प्यारी कार है ये। अब सॉन को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। खैर इन सब से अनजान सॉन तो इस कार को चलाने के मजे ले रहा है। अब इसके बाद सॉन सोचता है क्यों ना मैं इस प्यारी सी कार को अपने घर ले जाऊं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये कार स्कूटी पे नहीं जा सकती, इसलिए सॉन के दिमाग में एक बहुत ज्यादा खुरापाती आइडिया आता है। दरअसल अपना सॉन इस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और जैसा कि आप देख सकते हो, ये तो इस कार के ऊपर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो चुका है। लिटरली में यार देखो सही, ये ऊपर खड़े होकर इसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। और तो और कार कितनी ज्यादा बढ़िया चल रही है। अब जैसे तैसे अपना सॉन यहाँ से तो निकल चुका है। फिर 2 घंटे बाद ये पहुंच जाता है अपने घर की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा अपने सॉन का प्यारा सा घर। इसके बाद अपना सॉन फौरन इस कार को यहाँ पर पार्क कर लेता है। और इसके बाद ये अपनी प्यारी सी कार को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ये सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं गुल्ली बुल्ली को सरप्राइज दूंगा। लेकिन इस बेचारे को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि अगली सुबह आएगी ही नहीं। खैर सॉन तो अपने आराम से सोने के लिए निकल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, वो रहे गुल्ली और बुल्ली, देखो कैसे घोड़े बेचकर बेड पे सोए हुए हैं। इसके बाद अपना सॉन भी इसी बेड पर सो जाता है। यार देखो तो सही, तीनों सोते हुए कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और तो और ये छोटी सी आरसी कार भी कितनी ज्यादा प्यारी। ओ भाई साहब, ये क्या है? ओ तेरी तो गाइस, ये कार इतनी बड़ी कैसे हो गई? और तो और ये तो यार दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, दिखने में ये खूबसूरत तो लग रही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई भूतिया कार है, क्योंकि इसके तो दांत भी है और वो भी बहुत बड़े बड़े। पता नहीं यार क्या होगा आज। यार ये तो एक छोटी सी कार थी, बट ये तो एक भयानक कार में बदल चुकी है। जरूर कुछ बहुत भयानक होगा। इन तीनों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि बाहर क्या कुछ। ओ भाई साहब, ये क्या? अपना बुल्ली तो उठ चुका है। पता नहीं यार इसको और क्या हो गया, शायद इसको टॉयलेट लगा है। और इसके बाद अपना बुल्ली टॉयलेट करने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है। यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब जैसे तैसे ये बाहर आ जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही वो कार। और इस कार को देखकर अपना बुल्ली शॉक हो जाता है। आखिर ये कार किसकी है और यहाँ पर कैसे आई? और इसके बाद अपना बुल्ली इस कार को इधर उधर से देखने लगता है। यार इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इस कार को देख ही रहा होता है, तभी ये कार बुल्ली को अटैच कर लेती है। ओ भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हो, अपना बुल्ली तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये तो पूरी तरीके से इस कार के पीछे चिपक चुका है। ओ भाई साहब, पता नहीं बिना ड्राइवर के ये कार कैसे चल पा रही है। लिटरली में यार ये तो इम्पॉसिबल है। अब पीछे बैठा सॉन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन ये कार तो तेज स्पीड में यहाँ से रवाना हो जाती है। अपने बुल्ली की ये चिल्लाती हुई आवाज सुनकर सॉन एकदम से उठ खड़ा होता है। और इसके बाद ये देखता है कि बुल्ली तो यहाँ पर है ही नहीं। और ये चीज देखकर इसको बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके बाद ये गुल्ली को उठाने लगता है और काफी देर तक चिल्लाने के बाद अपना गुल्ली उठ खड़ा होता है। इसके बाद गुल्ली सॉन को डांटने लगता है, आखिर तूने मेरी नींद क्यों खराब की? मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे। खैर इसके बाद सॉन इसको सारा मामला बता देता है और ये बात सुनकर गुल्ली भी डर जाता है। और इसके बाद ये दोनों भागते हुए बुल्ली को ढूंढने निकल जाते हैं। यार इनको तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि अपने बुल्ली के साथ बहुत खौफनाक हुआ है। अब भागते हुए अपना सॉन पार्किंग यार्ड में आ जाता है और ये यहाँ पर देखता है कि वो आरसी कार तो यहाँ पर है ही नहीं। और ये चीज देखकर ये पूरी तरह डर जाता है। इसके बाद ये फिर से आसपास बुल्ली को ढूंढता है, लेकिन यार बुल्ली का कुछ पता नहीं चलता। फिर सॉन गुल्ली को उस कार
कार के बारे में बताता है कि कैसे मुझे रास्ते में एक रिमोट वाली कार मिली जो कि मैंने यहीं पर पार्क की थी, बट यार वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब इसके बाद अपना गुल्ली कहता है कि सोन अपने घर में सीसीटीवी लगा है, चल हम फटाफट से कैमरा चेक करते हैं। और इसके बाद ये दोनों भागते हुए रूम की तरफ निकलते हैं और फाइनली अपने सोन और गुल्ली ने सीसीटीवी कैमरा चेक कर दिया है और इनको पूरा मामला पता चल चुका है कि कैसे वो छोटी सी कार एक भयानक कार में बदल गई और वो बुल्ली को अपने साथ ले गई। इसके बाद ये दोनों बिना देरी किए फौरन यहाँ से रवाना हो जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यह है इनका प्यारा सा रिक्शा। फिर ये दोनों रिक्शे पे सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इनको लगता है कि वो कार ज्यादा दूर नहीं गई है और कैसे भी करके हम उस कार का पीछा कर देंगे, लेकिन इन बेचारों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि कार का पीछा करके ये और भयानक मुसीबत में पड़ने वाले हैं। खैर इन सबसे अनजान ये दोनों तो 200 की रफ्तार में निकल चुके हैं और इधर ये कार अपने बुल्ली को काफी ज्यादा दूर लेकर आ चुकी है। और यार पता नहीं ये कौन सी जगह है, लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक। ओ तेरी तो गाइस ये क्या है, यहाँ पर तो इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है, पता नहीं यार इनको किसने मारा। और गाइस एक सेकंड ये क्या है, ओ भाई साहब यार ये तो बहुत भयानक सा मॉन्स्टर लग रहा है। इसके बाद ये मॉन्स्टर फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद अपना बुल्ली इसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन जैसे ये थोड़ा आगे जाकर देखता है तो ये इन सारी बॉडीज को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद बुल्ली इस भयानक से मॉन्स्टर को कहता है, अरे कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुमने इन सभी को क्यों मारा। बुल्ली की ये बात सुनकर ये मॉन्स्टर थोड़ा हंसने लगता है और फिर ये कहता है कि मैं हूँ सैटन यानी कि शैतान और मैं इस शहर के सभी लोगों को खत्म करके उनकी आत्मा से एक बहुत बड़ा इविल मॉन्स्टर बनाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। और इसके बाद ये कहता है अब मैं तुझे भी इन सभी की तरह मारने वाला हूँ। और इसके बाद ये भयानक मॉन्स्टर अपने नुकीले चाकू से बुल्ली के ऊपर वार कर देता है और यार जैसा कि आप देख सकते हो इसने तो बुल्ली को खत्म कर दिया है। अब बुल्ली को मारने के बाद ये अपनी कार के सामने आ जाता है और ये अपनी कार को कमांड देता है कि जाओ और भी लोगों को बंदी बना के यहाँ लेकर आओ। इसके बाद ये भयानक कार इस शैतान की कमांड सुनकर यहाँ से रवाना हो जाती है। देखो तो सही यार कैसे ये कार अपने आप चल रही है और तो और ये यहाँ से रवाना भी हो चुकी है। पता नहीं अब किसकी बारी है। इधर अपने सोन और गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जंगलों की तरफ आ चुके हैं क्योंकि किसी ने इनको बताया है कि इन्होंने एक काली कार को इस तरफ जाते हुए देखा है और इसीलिए ये इसी रोड से जा रहे हैं। अब ये दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी इनके रिक्शे में प्रॉब्लम आने लगती है और यार जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ये टुक टुक तो यहाँ पर बंद पड़ चुका है। इसके बाद फौरन दोनों उतरकर देखने लगते हैं आखिर ये बंद क्यों हुआ है। सोन तो अपने रिक्शा को जोर जोर से लात मारने लगता है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपने रिक्शा में बैठते हैं, क्या पता ये चालू हो गया हो, लेकिन यार ये तो अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो तो सही लाइट जल रही है बट यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है। खैर सोन को तो इस रिक्शे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब इन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अब जाए तो जाए कैसे। गुल्ली तो सोन को डांटने लगता है कि सब तुम्हारी ही गलती है सोन, तुम टाइम पे इसकी सर्विस नहीं कराते इसलिए खराब हुआ है। फिर सोन भी गुल्ली को डांटने लगता है कि तू भी तो सर्विस करा सकता है। अब ये दोनों यहाँ पर लड़ाई कर ही रहे थे तभी इनके सामने वही भूतिया कार आ जाती है और भाई साहब ये कार देखकर सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये दोनों इस कार को देखकर बुरी तरह से डर भी जाते हैं क्योंकि इसके अंदर तो कोई ड्राइवर है ही नहीं। इसके बाद ये इस कार को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी ये कार इन दोनों को चिपका देती है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों बुल्ली की तरह इस कार पर चिपक चुके हैं। लिटरली में यार अब ये चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग पा रहे। लगता है इनके साथ भी वही होगा जो अपने बुल्ली के साथ हुआ है। खैर इसके बाद ये कार यहाँ से रवाना हो जाती है और ये दोनों जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं, प्लीज हमारी कोई मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी कोई नहीं सुनता क्योंकि पूरा जंगल सुनसान पड़ा है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअसली चिल्लाते ही रहते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये तो अपने आयरन मैन का बेटा है, साथ ही साथ इसका दोस्त छोटू, और ये तो यहाँ पर 2 नंबर जा रहे हैं। अब ये दोनों सोन और गुल्ली को हेल्प मांगते हुए देख लेते हैं, लेकिन यार ये कार तो यहाँ से रवाना हो चुकी है। अब इसके बाद तुरंत आयरन मैन का बेटा छोटू को कहता है कि ये तो अपने सोन और गुल्ली है जिसके वीडियोस हम रोज देखते हैं, लगता है ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर छोटू कहता है हाँ
हाँ मिंकू। इसके बाद मिंकू यानी आयरन मैन का बेटा कहता है हमें जल्दी से ये बात अपने पापा को कहनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने सॉन और गुल्ली की मदद करे। और इसके बाद ये दोनों भागते हुए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। दरअसल अब ये जा रहे हैं आयरन मैन के पास, लेकिन पता नहीं आयरन मैन इनकी बात को इग्नोर करेगा या फिर अपने गुल्ली बुल्ली और सॉन की मदद करेगा। खैर ये दोनों तो जैसे तैसे तेज भागते जा रहे हैं, लेकिन इधर ये कार इन दोनों को उसी भयानक लोकेशन की तरफ लेकर आ चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हो यार, ये लोकेशन तो बहुत ज्यादा भयानक लगती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली ये कार यहाँ आके रुक चुकी है। इसके बाद ये शैतान सॉन और गुल्ली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसको तो अब 2 शिकार और मिल चुके हैं। ओ भाई साहब देखो तो सही, इसका चेहरा कितना ज्यादा खौफनाक है और तो और देखो इसकी स्माइल कितनी भयानक है। इसके बाद सॉन इसे कहता है अरे कौन हो तुम और आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद ये भयानक शैतान अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है और इसके बाद ये भागते हुए इसके गॉड की मूर्ति की तरफ आता है और ये कहता है फाइनली गॉड, आज मेरा सपना सच होने वाला है। मैंने पूरे के पूरे 100 लोगों को दिया है और अब मैं उन सभी की आत्मा से एक भयानक मॉन्स्टर बनाऊंगा जिसके बाद मैं इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। इधर अपने गुल्ली और सॉन बुल्ली की ये दर्दनाक हालत देखकर जोर जोर से रो रहे होते हैं, लेकिन इन बेचारों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि ये शैतान अब इनका भी खेल खत्म करने वाला है। खैर काफी देर तक अपने गॉड से बात करने के बाद ये भयानक मॉन्स्टर गुल्ली और सॉन की तरफ बढ़ने लगता है। यार लगता है अब ये इन दोनों को मार देगा, देखो तो सही कैसे चल रहा है ये। खैर इसके बाद ये इन दोनों को कहता है कि अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी खेल खत्म होने वाला है। अब ये इन दोनों को धमकी दे ही रहा होता है। ओ भाई साहब गाइस, ये तो आयरन मैन है, लिटरली में यार आयरन मैन। और आयरन मैन को देखकर गुल्ली और सॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इस राक्षस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये खुश क्यों हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये पीछे देखता है तब इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन फिर ये आयरन मैन को धमकी देने लगता है कि आयरन मैन अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरा खेल भी खत्म हो जाएगा। इस भयानक से मॉन्स्टर की ये बात सुनकर आयरन मैन को गुस्सा आ जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन मैन ने यहाँ पर अटैक शुरू कर लिया है। लगता है अब इस मॉन्स्टर की हालत खराब होने वाली है। ओ भाई साहब ये क्या, आयरन मैन ने तो इसका गला पकड़ दिया है। ओ भाई साहब ये क्या, आयरन मैन तो इसको उठा के ऊपर ले जा चुका है। लगता है अब ये इसको बहुत बुरी तरह से फेंकने वाला है और जैसा कि आप देख सकते हो आयरन मैन ने इसको बुरी तरह से फेंक दिया है। लिटरली में यार इसकी तो हड्डी पसली टूट चुकी है, बट अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसके बाद अपना आयरन मैन इसको फिर से उठा देता है। लगता है अब ये इसको और भी बुरी तरह से मारने वाला है। फिर वापस से इसको ऊपर ले जाकर ये इसको जोर से पटक देता है। लिटरली में यार देखो तो सही मॉन्स्टर की तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन तभी इस मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद ये आयरन मैन पर एक जोरदार अटैक करता है। ओ तो गाइस ये क्या, ये तो अपने आयरन मैन को मारने लग चुका है। ओ भाई साहब ये क्या यार, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पावर है। लिटरली में यार जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो अपने आयरन मैन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता जा रहा है। और भाई साहब देखो तो सही, लगता है यार ये आयरन मैन को पूरी तरह से मार देगा। लिटरली में यार आयरन मैन के यहाँ पर बहुत सारे ब्लड निकल चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यार लगता है आयरन मैन ने यहाँ पर हार मान ली है। और लिटरली में गाइस ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खैर इसके बाद ये मॉन्स्टर आयरन मैन को झाड़ियों के पीछे फेंक देता है। ओ भाई साहब आयरन मैन तो अब खत्म हो चुका है। और इसके बाद ये सॉन और गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और ये कहता है अब दिखाओ नाच के, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे ना, अब तो मैं तुम दोनों को और भी बुरी तरह से मारूंगा। तभी इधर आयरन मैन को धीरे धीरे होश आने लगता है। प्लीज गॉड आयरन मैन को ठीक कर दो। और गाइस ये क्या, अपना आयरन मैन यहाँ पर खड़ा हो चुका है। थैंक गॉड यार अपना आयरन मैन ठीक हो चुका है। और इसके बाद आयरन मैन अपने सूट को अपग्रेड कर लेता है लेवल 3 में। ओ बॉय साहब जैसा कि आप देख सकते हो लेवल 3 का सूट कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो अपना आयरन मैन फिर से मॉन्स्टर की तरफ निकल चुका है। लगता है यार अब तो ये इसका खेल पूरी तरह से खत्म ही कर देगा। पता नहीं यार क्या होगा अब।
खैर आयरन मैन को सही सलामत देखकर ये मॉन्स्टर चौंक जाता है और ये आयरन मैन से कहता है, अरे आयरन मैन मैं कह रहा हूँ यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे और भी बदतर मारूंगा। इस मॉन्स्टर की ये बात सुनकर आयरन मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद आयरन मैन अपना असली रूप दिखाता है। ओह भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हो आयरन मैन के सूट से कितनी ज्यादा भयानक पावर निकल रही है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर के छक्के छूट रहे हैं। ओह भाई साहब गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो आयरन मैन कितनी बुरी तरह से अपने हाथों से बॉम्ब गिरा रहा है, जिसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर है ये पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। लिटरली में यार देखो तो सही, ये फाइट तो रोमांचक होती जा रही है। ओह भाई साहब यार, मॉन्स्टर की तो हालत बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह से मर जाए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन मैन अपनी लेवल 3 की पावर से इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मारता जा रहा है, लेकिन ये तो हार मारने का नाम ही ले रहा। बट इस बेचारे को पता नहीं है कि हार तो इसको माननी ही पड़ेगी। और भाई साहब देखो तो सही कितना बुरा पटका इसे। खैर गाइस, ये फाइट देखकर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लगता है ये जोकर का काम तमाम हो चुका है। बट आयरन मैन तो यहाँ पर रुकने का नाम ही ले रहा है, ये तो इसको मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। खैर काफी देर तक मारने के बाद आयरन मैन इस पर मेगा अटैक करता है ताकि ये पूरी तरह से फिनिश हो जाए, और होता भी वही है। फाइनली ये जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये चीज देखकर सॉन और गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली कहता है कि आयरन मैन तुमने इसे तो मार दिया, लेकिन प्लीज तुम अपने बुल्ली को फिर से ठीक कर दो, साथ ही साथ इन सभी मरे हुए लोगों को भी। फिर इसके बाद आयरन मैन कहता है, अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी को जीवित करने के लिए मुझे इसकी डेड बॉडी को जलाना होगा ताकि इसकी सारी नेगेटिव पावर खत्म हो जाए और इसने जिसको भी मारा है वो फिर से ठीक हो जाएगा। और इसके बाद अपना आयरन मैन इस मॉन्स्टर को जलाने लग जाता है। देखो तो सही यार, आयरन मैन कैसे इसको जलाने लग चुका है। और यार जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भयानक मॉन्स्टर है ये कितनी बुरी तरह से जल रहा है। और फाइनली कुछ ही देर बाद ये मॉन्स्टर जल के राख हो जाता है और इसके जलते ही अपना बुल्ली एकदम से उठ खड़ा होता है और यार ये भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है। फिर सॉन और गुल्ली अपने बुल्ली को ठीक देखकर डांस करने लगते हैं। इसके बाद आयरन मैन देखता है कि ये जितने भी मरे हुए लोग थे वो भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। लिटरली में यार देखो तो सही, जैसे ही उस मॉन्स्टर को जलाया ये लोग तो एकदम ठीक हो गए। खैर इसके बाद अपना बुल्ली आयरन मैन को बहुत बहुत थैंक यू कहने लगता है कि अगर तुम सही टाइम पे नहीं आते तो वो मॉन्स्टर हम सबको खत्म कर लेता। और तो और पीछे खड़े सारे लोग भी आयरन मैन को बहुत बहुत थैंक यू कहने लगते हैं। फिर आयरन मैन इन सबको कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मदद करना मेरा फर्ज है। और यार इसके बाद अपना आयरन मैन गुल्ली बुल्ली और सॉन को अलविदा कहने लगता है और कहता है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तुरंत मुझे बुला देना, मैं फौरन यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन भी आयरन मैन को अलविदा कहते हैं और इसके बाद अपना आयरन मैन इन सभी को अलविदा कहकर यहाँ से रवाना हो जाता है। लिटरली में यार देखो तो सही कितनी तेज रफ्तार में आयरन मैन यहाँ से रवाना हो चुका है। बाय द वे ये वीडियो आपको कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।